Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is me, Kusum ma'am, and today we will start MCQs of modern history. Modern history आपको पता है एक core component है जनरल स्टडीज़ का और इसके हम सारे MCQs करेंगे each and every topic जो modern history में है उन सब के MCQs हम यहाँ पे करेंगे. So this is lecture 1 of MCQ series of modern history. So let's get started. Question number 1. Who designed the national flag of independent India? Independent India जो है after independence जो इंडिया का flag है वो किसने डिज़ाइन किया? So the options are Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Pingali Venkaya. So choose the correct options, and the right option is Pingali Venkaya. So here is the this explanation with every question you can read it. ठीक है? So let's move to other question. सर्वोदया stands for सर्वोदया जो महात्मा गांधी ने बहुत बार इसका ये है जिक्र किया है. सर्वोदया का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर टोटल रेवोल्यूशन, नॉन कॉपरेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल एंड नॉन वायलेंस. सो सर्वोदया मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल. याद रखना इम्पॉर्टेंट है. अब आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल या प्रोग्रेस ऑफ ऑल. ठीक है, सर्वोदया. फॉर विच कम्युनिटी वेयर सीट्स रिजर्व्ड बाय द मोरली मिंटो रिफॉर्म्स? किस कम्युनिटी के लिए मोरली मिंटो रिफॉर्म्स ने सीट्स रिजर्व रखी थी? मोरली मिंटो रिफॉर्म्स के बेस पे एक एक्ट भी आया था. आप सब ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है. ऑप्शंस आर जिव्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज मुस्लिम्स. मोरली मिंटो रिफॉर्म ने मुस्लिम्स के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट रखा था. इसके बेसिस पे जो एक्ट आया है वो 1909 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाला एक्ट आया मोरली मिंटो रिफॉर्म्स के बेसिस पे. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो जो मैं अभी बोल रही थी उसी का क्वेश्चन है. मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? ऑप्शंस आर 1909, 1990, 1924 एंड 1935. चूज द करेक्ट ऑप्शन. किस साल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया? सो 1909 इज द करेक्ट ऑप्शन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. सो 1909 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया था मुस्लिम्स के लिए. तो इसको हम इसमें कम्युनलाइज किया ना इसने, तो इसको हम फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी बोलते थे फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को. इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश? ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपको पता है बहुत सारी ट्राइबल मूवमेंट्स भी उनके खिलाफ रिवोल्ट करती थी, उनके खिलाफ उठती थी. तो जो बिरसा मुंडा है ये एक लीडर था एक ग्रुप का. बिरसा मुंडा ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ किस रीजन से ये अपोजिट था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये किस रीजन में था? ऑप्शंस आर पंजाब, छोटा नागपुर, तराई एंड मणिपुर. सो द राइट ऑप्शन इज छोटा नागपुर. बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट जिसने जो उठा था अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही वॉज फ्रॉम छोटा नागपुर. ये वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. इट वॉज अ बिरसा मुंडा वॉज अ ट्राइबल लीडर. The British Governor General who introduced the postal system in India was? कौन सा गवर्नर जनरल था ब्रिटिश का? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन सा था जिसने पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? सो ऑप्शंस आर डेलोजी, वेल्लेस्ली, ऑकलैंड, बेंटिक. सो द राइट ऑप्शन इज लॉर्ड डेलोजी ने इंट्रोड्यूस किया था पोस्टल सिस्टम. ठीक है, याद रख लेना, पोस्टल सिस्टम लॉर्ड डेलोजी ने इंट्रोड्यूस किया था. समझ आई बात? The Communal Award of 1932 gave separate representation to. जो कम्युनल अवार्ड आया था कब आया था? 1932 में एक कम्युनल अवार्ड आया था. तो उसने एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसको दी थी? मैंने अभी 1909 की बात की, उसने मुस्लिम्स को दी थी. तो 1932 में जो कम्युनल अवार्ड आया उसने किसको दी थी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन? ऑप्शंस आर हरिजन्स, मुस्लिम्स, सिख्स एंड क्रिश्चियंस. सो राइट ऑप्शन इज हरिजन्स.
जिनको दलित्स भी बोलते थे, हरिजन्स, ठीक है। हरिजन्स उनको नाम दिया था गांधी जी ने चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, हरिजन मतलब चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। तो हरिजन्स के लिए ये रखा गया था सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन कम्युनल अवार्ड 1932। इसको हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम था रामसे मैकडोनाल्ड। इसको हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं और कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। The Purna Swaraj Resolution was adopted in the annual session of the Indian National Congress held at। जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, जो कंप्लीट फ्रीडम के लिए रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, किस वाले सेशन में? बॉम्बे सेशन, लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, मद्रास सेशन। सो इट वाज अडॉप्टेड इन लाहौर सेशन, ठीक है। और इसको प्रिजाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, आप सबको पता होगा। Whom did बाल गंगाधर तिलक रेफर टू एज हिज पॉलिटिकल गुरु? तो बाल गंगाधर तिलक जो है, तिलक ने किसको अपना पॉलिटिकल गुरु माना? स्वामी विवेकानंदा, राम मोहन रॉय, एम.जी. रनाड़े, दादाभाई नेहरू जी। सो इसने किसको माना था पॉलिटिकल गुरु? राइट आंसर इज महादेव गोविंद रनाड़े। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो कब साइन किया गया? सो हियर आर द ऑप्शंस एंड choose the correct option among the four. So the right option is 5 March 1931। इन्होंने क्या किया था? गांधी और इरविन ने पैक्ट किया था। इसके बाद ही कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको लग रहा होगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है। अब ये जो हम स्टार्ट करें, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज? पहला हिंदुस्तानी कौन था जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया था? क्योंकि उस टाइम टफ था, ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत टफ बनाया था हिंदुस्तानियों के लिए। सो ऑप्शंस आर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। सो द राइट ऑप्शन इज सत्येंद्रनाथ टैगोर। Who passed the Indian Universities Act? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले जो गवर्नर जनरल है उस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हु पास्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में आया था, तो आपको अंदाजा होगा उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था यहाँ पे। सो किसने पास किया था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड रिपन। सो लॉर्ड कर्जन ने इसको पास कराया था। Who among the following is the founder of आज़ाद हिंद फौज? इंडियन नेशनल आर्मी जो बनी थी इसको हम आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं, अराउंड 1942। तो इसका फाउंडर कौन था आज़ाद हिंद फौज का? सो ऑप्शंस आर लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वी सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद। देखो यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शंस में थोड़ा गलती है। रास बिहारी बोस को माना जाता है फाउंडर, और इसका जो प्रेसिडेंट फिर बना था किसके? रास बिहारी बोस ने फिर किसको ये सौंपा था? सुभाष चंद्र बोस के हाथ में इसको सौंपा था, ठीक है। तो रास बिहारी बोस को माना जाता है इसका फाउंडर। तो यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन गलत यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दादाभाई नेहरू जी हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द बुक। दादाभाई नेहरू जी ने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसने बोला था इंडियंस का वेल्थ लूटा जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसने एक किताब में लिखा है, और उस किताब का नाम क्या है? ऑप्शंस आर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, British rule and its consequences, exploitative nature of British rule in India, nature of British colonial rule. Most important and common question it is. So choose the correct option. तो दादाभाई जी ने जो थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो उसने दी थी किस किताब में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। When was the office of district collector created? देखो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है ना, ये ब्रिटिश लेगेसी है। हमें कहाँ से मिला? हमने ये ब्रिटिशर्स से लिया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही पहली बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस जो है क्रिएट किया, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक यूनिट बनाया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बनाया डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब होता है जो कलेक्ट करता है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इनकम होती थी वो रेवेन्यू से ही होती थी। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को का पोस्ट क्रिएट किया। तो किस ईयर में किया गया था? 1786, 1772, 1771, 1773, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1772। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरन हेस्टिंग्स ने इसको बनाया था
वेरिन हेस्टिंग्स ने बनाया था 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस क्रिएट किया था। ठीक है। Which title given by the British government to Mahatma Gandhi was surrendered during the non-cooperation movement? Non-cooperation movement जब हुई थी तो महात्मा गांधी ने कौन सा अपना टाइटल जो कि उसको ब्रिटिशर्स ने दिया था उसको सरेंडर किया? सो द ऑप्शंस आर हिंद केसरी, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल, केसरी हिंद। सो द करेक्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे केसरी हिंद वाला अपना जो टाइटल है वो सरेंडर किया था, क्योंकि इसने दूसरों को भी बोला था कि आप अपने टाइटल्स को सरेंडर करो। सो राइट ऑप्शन इज केसरी हिंद। ठीक है। The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through. So पहला attempt जब किया गया था थोड़ा सा क्या एक representative और popular लोगों का थोड़ा सा इस गवर्नेंस में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन उनका वो किस एक्ट के द्वारा बनाया दिया, ये अटैम्प्ट किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। सो द राइट ऑप्शन इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। उसमें उन्होंने कुछ म्यूनसिपल बोर्ड्स और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था। और अगर हम 1861 एक्ट की बात करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद रख लेना। पोर्टफोलियो सिस्टम, इसी पोर्टफोलियो जैसे आज का पोर्टफोलियो है ना, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हम बनाते हैं, वो इसी में आ गया। और इसी ने ऑर्डिनेंस भी इसी ने इंट्रोड्यूस की थी। ऑर्डिनेंस जो हम आज देते हैं उस टाइम गवर्नर जनरल के लिए ऑर्डिनेंस भी कॉन्सेप्ट 1861 में दिया गया था। ठीक है। तो पॉपुलर एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किस में एक्ट में आया था? 1909 एक्ट। और 1909 एक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोर लिमिटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स के लिए। ठीक है। इसके बाद In which of the following moments did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? महात्मा गांधी ने इनमें से इन चारों में से किस मूवमेंट के दौरान जो है अपना हथियार लिया था? किसको? हंगर स्ट्राइक को। सो ऑप्शंस आर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22, रोलाट सत्याग्रह 1919, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 एंड बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन है जहाँ पे पहला फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया बाय महात्मा गांधी वाज अहमदाबाद स्ट्राइक 1919, जहाँ पे वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी। सो द राइट ऑप्शन इज अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। Which of the following European considers did not have a settlement on the eastern coast of India? इनमें से जो आपको पता है यूरोपियंस डिफरेंट